So in this video we will see about the plate tectonics. ये ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर एक टॉपिक है जिससे आधी से ज़्यादा जियोमॉर्फोलॉजी समझी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट्स की। व्हाट इज प्लेट्स? सो वी नो दैट आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, मेटल, क्रस्ट एंड कोर। तो जो क्रस्ट है इसके ही ऊपर एक जो लेयर रहती है लिथोस्फीयर, हंड्रेड किलोमीटर्स तक। तो इसी पे जो ब्रोकन लिथोस्फीयर का ये जो ब्रोकन पार्ट होता है इस तरह का, इन्हीं को हम प्लेट्स कहते हैं। और जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द जब वो फ्लोट करती है स्टेनोस्फीयर में तो इसका मूवमेंट होता है, उसके कारण जो क्रिएट होता है फोर्स, तब प्लेट्स मूव करती हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हम प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा फोर्स है जिसके कारण प्लेट्स मूव हो रही हैं। तो हम प्राइमरी फोर्स की बात जब करते हैं तो उसमें हम कन्वेंशन करेंट्स की बात करते हैं। दिस इज द अर्थ, इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स होते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। और यहाँ से मान लीजिए फोर्स उठ रहा है तो ये जो प्लेट है ये फिर मूव करेगी। और इसका भी जो प्लेट्स है वो हम जब प्लेट बाउंड्री में बात करते हैं तो हम 3 तरह की प्लेट बाउंड्री की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिफाइन, ओके, प्लेट्स आर दी अर्थ लिथोस्फीयर जो है ब्रोकन, उसी को हम प्लेट्स कहते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? इन्हीं का जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं। और फोर्स हम मेन प्राइमरी किस फोर्स की बात कर रहे हैं? कन्वेक्शन करेंट्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्स। एज वी नो अर्थ में या तो पानी है या तो फिर जमीन है, तो उसी के बेस पे ओशियनिक, ऑफ कोर्स अगर पानी कोई प्लेट है तो पानी से ढकी हुई है, ये मान लीजिए प्लेट है, ये वाटर से ऊपर है, ओशन है, तो ये ओशियनिक प्लेट। एंड द सेकंड वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब जो पानी से नहीं ढकी हुई नॉर्मल प्लेट है, ठीक है। और थर्ड में होती है इनका मिक्स। जब हम पढ़ते हैं तो कई किताबों में नहीं मेंशन है, लेकिन रहता है थर्ड टाइप ऑल्सो, ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल। ओशियन प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की। तो हम 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज की बात करते हैं। The one is the divergent, the second one is convergent, and the third one is transverse. तो देखिए, you have to be very crystal clear with 2 terms, types of plates and types of plate boundary। जब हम types of plates की बात करते हैं तो उसमें हम 3 की बात करते हैं, मतलब या तो प्लेट ओशियनिक होगी, या तो कॉन्टिनेंटल होगी, या तो इन दोनों का मिक्स होगी। एंड थर्ड वन इज जब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की, प्लेट मार्जिन की, तो उसमें हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स रखते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। जो टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं उसको हम प्लेट बाउंड्री समझ लेते हैं और इनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ प्लेट इट मीन्स ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल एंड मिक्स। एंड टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री इट मीन्स डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसवर्स। चलिए अब हम देखते हैं किस टाइप की प्लेट्स कहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसवर्स। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस टाइप की प्लेट है, एंड देन फोर्स क्या लग रहा है और इसके रिजल्टेंट क्या फॉर्म हो रहा है, लैंड फॉर्म्स है या वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है या अर्थ क्यूब्स आ रहे हैं। ओके, सो डाइवर्जेंट इट मीन्स ये ओशियन टू ओशियन भी हो सकती है,
और ये ओशियन टू कॉन्टिनेंट भी हो सकती है या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी हो सकती है, तीनों प्लेट्स इसमें आ सकती हैं। एंड देन फोर्स, देखिए ये प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रही है। तो जब ये डाइवर्स कर रही है मतलब क्या, टेंशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा फोर्स, टेंशनल फोर्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं इसके रिजल्टेंट जो होता है, तो हम ओशियन में देखते हैं जब प्लेट दूर जा रही है, कन्वेक्शन करंट के कारण ये ऊपर हुआ, एनर्जी ऊपर रिलीज हुई, प्लेट्स यहाँ पे सेपरेट हो रही है, ये देखिए सेपरेट। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अगर ओशियन में है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, स्प्रेड ऑफ सी फ्लोर। और अगर ऊपर है, पानी नहीं है, तो क्या होगा, रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। मिड अटलांटिक रिजेस जब हम बात करते हैं, वो भी डाइवर्जेंट का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, एग्जाम्पल है। और अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट मतलब कि ऊपर उठ रही है, दोनों फोर्स जब आमने सामने टकरा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा फोर्स, कंप्रेशन, कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ऊपर उठ रही है। अब देखिए तो इसके कारण क्या होगा, फोल्ड क्रिएट होंगे, और हमने नाम सुना होगा फोल्डेड माउंटेन, तो वो भी किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। ओके, और ओशियन में क्या होता है, जैसे ये प्लेट यहाँ जा रही है, ओशियन प्लेट और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो ओशियन प्लेट जो होगी वो नीचे धंस जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ये ओशियनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल, ये इसके ऊपर चली जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो डेंसिटी है, ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चली जाएगी और ओशियनिक प्लेट नीचे धंस जाएगी। अब जब ये नीचे धंसेगी, स्टेनोस्फीयर में जाएगी, जो भी इसका मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये लेयर ऊपर की बहुत वीक पड़ जाएगी, तो वॉल्केनिक इरप्शन आराम से हो सकता है, या डीप फोकस अर्थ क्यूब का चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स ये काफ़ी स्मूथ मूवमेंट नहीं है कि हम सोच रहे हैं ये प्लेट्स का बस आपस में पैरेलल होके जा रही है, नो, इट्स नॉट ए स्मूथ मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, और रिजिड होगा तो क्या होगा, एकदम से शेक करेगा, मतलब अर्थ क्यूब के आने के चांसेस इसमें है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जब हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो जो इनकी डेंसिटी है, ये प्रॉपर डेंसिटी एकदम रॉकी जो है, सॉलिड, तो जब ये आपस में टकराएंगे भी ना, तो भी हम अर्थ पे ये चीज़ फील होगी। तो ट्रांसवर्स इज नॉट अ स्मूथ मूवमेंट, इट्स ऑल्सो अ रिजिड मूवमेंट। और ये कौन सा फोर्स काम करेगा, शेयर फोर्स हम इसको बोलते हैं, शेयर फोर्स यहाँ पे काम करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज।